मैं अगर एक लाइन में कहूंगा तो केवल सरकार के अंदर ये कीड़ा घुस गया है कि इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए हम इनको कभी इनकी सहायता नहीं करेंगे। शिक्षा मित्र से शिक्षा देने का काम नहीं कर रहा। शिक्षा मित्रों से जनगणना, बाल गणना, मध्याह्न भोजन से लेकर हर काम शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है। लेकिन मानवता, ऐसी हट धर्मता, ऐसे लोकतंत्र में माननीय नेता सदन मुस्कुरा रहे हैं। ये मीडिया बंधु अगर कहीं भी देखिए, ये खून से लिखा हुआ पत्र मेरे पास भेजा गया है। आज तक लगभग 4000 से अधिक शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। से लगातार शिक्षा मित्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा सरकार चुनाव के समय शिक्षा मित्रों को स्थायी किए जाने का वादा किया था। भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन को उचित नहीं माना, किंतु उनके सेवा काल को देखते हुए सरकार को समान कार्य का समान वेतन मानदेय देने की छूट है। आज लाखों शिक्षा मित्रों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्व में सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को समायोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 28,528 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 29,878 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया गया था। न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर शिक्षा मित्रों का मानदेय पुरानी व्यवस्था के अधीन हो गया। श्रम मंत्रालय द्वारा एक कुशल श्रमिक की निर्धारित मजदूरी प्रतिदिन 550 रुपए है, वहीं शिक्षा मित्रों को एक कुशल श्रमिक से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा मित्रों का जीवन यापन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीत रहा है। इसी का परिणाम है कि आज तक लगभग 4000 से अधिक शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। चांदपुर, बिजनौर, गांव मिर्जापुर बेला निवासी शिक्षा मित्र कौशल सिंह ने ट्रेन के आगे कूदकर सरकार की नीतियों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लिया। शिक्षा मित्रों के अल्प वेतन के कारण उनका गुजर बसर आसानी से नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उनका परिवार अनाथ हो गया है। सरकार उन निराश्रित परिवारों के प्रति संवेदनशील नहीं है और सरकार का उनके प्रति निष्ठुर व्यवहार के कारण उनका परिवार भी मरणासन हो रहा है। जबकि सरकार को उन निराश्रित शिक्षा मित्रों जिन्होंने विभिन्न समस्याओं बंद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, उनकी मदद मुआवजा देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई अपने निर्णयों के में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मानदेय देकर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है, जिस कारण शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों में भाजपा सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः लोक महत्व के तत्कालिक विषय में सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग करता हूं। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, 1999 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में आई, भारतीय जनता पार्टी, तो जब केंद्र सरकार में आई तब से शिक्षा जो गरीब का बच्चा पढ़ता है वो गांवों में इसी में प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ता है। प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गए। जब ताले लटक गए तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया कि 65% केंद्र देगा, 35% राज्य देगा और एक शिक्षा मित्र उन्होंने बनाने का काम किया। और वास्तव में गरीब गांव में जो गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए गांवों के जो प्राथमिक विद्यालय थे उसके लटके तालों को और किसी ने खोलने का काम किया था, तो वो शिक्षा मित्र थे। और शिक्षा मित्रों ने जब शुरुआत की तो 2250 रुपए से शुरुआत उनकी हुई और आज इतने महंगाई के जमाने में भी आज मात्र 10,000 रुपए में वो काम कर रहे हैं, वो भी मात्र 11 महीने के लिए कर रहे हैं। तो आज वास्तव में जैसा हमारे साथी कह रहे थे, आज कुशल श्रमिक से भी कम पैसे में शिक्षा मित्र शिक्षा देने का काम कर रहा है और शिक्षा मित्र से शिक्षा देने का काम नहीं कर रहा। शिक्षा मित्रों से जनगणना, बाल गणना, मध्याह्न भोजन से लेकर हर काम शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है, लेकिन उनके दुख के में कोई मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। मैं आपसे बड़े विनम्रता से बताना चाहता हूं माननीय सभापति जी, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ये बात कही
कि अगर उच्चतम न्यायालय से भी अगर इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ खड़ी है। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिल पाएगा और लगेगा कि उनके पक्ष में निर्णय नहीं आया है, तो ये अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश लाकर इनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन आप उसके बाद 2017 से लेकर 2022 का भी चुनाव हो गया, लेकिन शिक्षा मित्रों के दर्द पे मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। आप यही हमारे सदन में पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, उनके नेतृत्व में भी एक कमेटी बन गई जो शिक्षा मित्रों के राहत देने के बारे में, जिनके एक कमेटी बना दी गई कि वो तय करेगी क्या होना है। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट भी आज तक नहीं आ पाई इस सदन में। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है, क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट तय की। क्योंकि शिक्षा मित्रों के मामले में मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूं। जो 2-4 महत्वपूर्ण मांगे 5 मेरी हैं, वो मैं आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि संशोधित अध्यादेश लाकर पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर बहाल किया जाए। भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 लागू हो। समान काम का समान वेतन लागू कर 62 वर्ष हेतु इनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर टीईटी की परीक्षा से छूट प्रदान की जाए। जिन शिक्षा मित्रों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उन शिक्षा मित्रों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उसका मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही साथ आंदोलन के दौरान जिन शिक्षा मित्रों पर मुकदमे लगे, झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए हैं, वो सारे झूठे मुकदमे शिक्षा मित्रों के वापस होने चाहिए। मैं 2 शब्द कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि यूपी के शिक्षा मित्रों का हुआ हाल बेहाल है। वर्षों की सेवा का फल मिला बहुत कमाल है। बेटी सयानी बेटा भी करता कई सवाल है। आगे खाई पीछे कुआं बड़ा विशाल है। आज शिक्षा मित्रों का हाल वास्तव में बहुत बेहाल है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही कि जब हमारा घोषणा पत्र जब जारी हुआ, कि हमारे घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि जब शिक्षा हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्रों को सम्मान मिलेगा, उनको नियमित करने का काम किया जाएगा। इस जनहित के सुनिश्चित विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। अब माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, 2 लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलेंगे? अब लाल बिहारी जी नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक है, बोलिए डॉक्टर मान सिंह जी, बोलिए। माननीय सभापति महोदय जी, यह बहुत ही गंभीर प्रकरण है और निश्चित तौर पर जिस देश में यह कहा गया हो कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, यानी कि गुरु को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया गया है, और आज ऐसे गुरुओं की क्या स्थिति है? क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है या ये बदले की भावना में काम करना चाहती है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि कैसा हम तर्क कर रहे हैं। एक तरफ अगर 10 साल कोई वकालत कर लेता है तो उसको अनुभव के आधार पर जज बनाया जा सकता है, और अपने देश में, प्रदेश में जब शिक्षा के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो जो गांव का टॉपर विद्यार्थी था उसको शिक्षा मित्र के माध्यम से जिम्मेदारी दी गई कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग कई बार इस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उठ करके चले जाते हैं, और वही छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, जब हम जाते हैं देखते हैं कि उन बच्चों को या उस परिवार को सरकार 1 रुपए का न कोई मुआवजा, न कोई मदद, न कोई सहायता, किसी प्रकार की अगर सहायता कोई कभी दिया हो तो मनोर बताएं। मुझे लगता है कि शायद हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और मैं देखा करता था
कि गांव में जब कोई घटना घट जाती थी तो उस दिन गांव में भोजन नहीं बनता था या उस घर में भोजन नहीं बनता था। अगर भोजन बन भी जाता था उसके गले के नीचे नहीं उतरता था। आज संवेदनाएं कहां ठहर गई हैं? आज एक तरफ मृत्यु का तांडव हो रहा है और हम अट्टहास कर रहे हैं। मानव, ये दुख का विषय है। एक शिक्षा मित्र अंतरराष्ट्रीय जो जसप्रीत सिंह बांधवा थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूचना अधिकार का, उन्होंने कहा कि ऐसे त्रासदी भरे जीवन को हम अंत करना चाहते हैं और ये पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम सामूहिक इच्छा मृत्यु चाहते हैं। मान्यवर, यहां मैं एक पत्र का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि एक शिक्षा मित्र ने कहा कि सरकार अगर हमारे खून की प्यासी है तो मानवर, ये पत्र उन्होंने, यह पत्र खून से लिख करके, अपने खून से लिख करके इस पत्र को भेजा कि अगर सरकार खून की प्यासी है तो अपने खून से हम पत्र लिख रहे हैं। मानवर, मैं जो चर्चा करना चाह रहा था, सरकार केवल, मैं अगर एक लाइन में कहूंगा तो केवल सरकार के अंदर ये कीड़ा घुस गया है कि इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए हम इनको कभी इनकी सहायता नहीं करेंगे। मानवर, ऐसी हट धर्मता, ऐसे लोकतंत्र में माननीय नेता सदन मुस्कुरा रहे हैं। ये मीडिया बंधु अगर कहीं भी देखिए, ये खून से लिखा हुआ पत्र मेरे पास भेजा गया है। अरे हो गया, आगे बढ़िए। नहीं, आगे भी बढ़ूंगा। माननीय सभापति महोदय, अगर इतनी संवेदनहीनता है, अगर इस मुद्दे को कि यहाँ एक तरफ लाशें उठ रही हैं और एक तरफ मुस्कुराहट है, तो मैं आगे भी बढ़ूंगा मानवर, निश्चित तौर पर। बिल्कुल बढ़िया। नहीं, वो तो मुस्कुराहट कहाँ से है वो तो आप बेहतर जान रहे होंगे। मानवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर सरकार लोकतंत्र के प्रति, समाज के प्रति और जिन गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर उनके प्रति जरा भी गंभीर है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो एक कथन है कि यदि आप समान कार्य का समान वेतन देते हैं, ये सरकार अपनी दलील क्या देती है कि सपा ने नियम विरुद्ध कर दिया। अपनी बात मनवाने के लिए वही तर्क बार कि नियम विरुद्ध कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट उल्लेख है कि आप समान कार्य का समान वेतन दीजिए, इन्हें 30-40 हजार कहां हम रोक रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक आपको डायरी दिखाना चाहता हूं। ये डायरी है, इसमें क्रमवार जितने शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, पूरा इसमें लिख करके पूरी डायरी ये भरी पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार न किया जाए, कि कम से कम उनको इतनी स्थिति उनकी सुधार दिया जाए कि जो आए दिन वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या का सिलसिला रुक जाए। या तो सरकार ये सोच करके बैठी है कि हम शिक्षा मित्रों को एक एक करके इसी तरह अवसाद के चलते उनको हम मृत्यु करने के लिए बाध्य कर देंगे। निश्चित तौर पर इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं। कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित।